कि जन सुराज का उद्देश्य ही ये है कि बिहार में एक नया दल बने। जनता पिछले 30 साल से लालू, नीतीश, भाजपा से यहाँ त्रस्त है। उन्होंने देखा है कि उनके जीवन में सुधार नहीं हो रहा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को एक नई पार्टी बिहार में लॉन्च करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने 18 महीने लगातार पूरे बिहार में पद यात्रा की और लोगों से मिले। लोगों से मिलने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि बिहार में एक नए दल की जरूरत है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार के लोग नीतीश कुमार, भाजपा और लालू यादव से काफ़ी त्रस्त हैं। उनको एक नया ऑप्शन चाहिए जो बिहार को बदल सके। आप खुद सुनिए कि प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जन सुराज का उद्देश्य ही ये है कि बिहार में एक नया दल बने। बिहार में 50% आधी से ज़्यादा लोग ऐसा समझते हैं कि अगर बिहार में सुधार होना है, ये आंकड़ा याद रखिए, 50% से ज़्यादा लोगों का मानना है कि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बनना चाहिए। क्योंकि जनता पिछले 30 साल से लालू, नीतीश, भाजपा से यहाँ त्रस्त है। उन्होंने देखा है कि उनके जीवन में सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा है किसको वोट दें। यही दल है। सामान्य आदमी अपने अकेले दल तो बना नहीं सकता है। तो जन सुराज वो अभियान है कि लोगों की ताकत को एक साथ किया जाए ताकि सब लोग मिलकर वो विकल्प बनाएं जो सब लोग खोज रहा है। बिहार में हर आदमी कह रहा है कि भैया नया विकल्प होना चाहिए, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो नया विकल्प कैसे बनाया जाए, कौन बनाए। इसीलिए जन सुराज अभियान है कि आपको हम बताएं, समझाएं कि कैसे ये विकल्प बन सकता है। जो हमने 10 बरस काम किया है अपने जीवन में, हम पहले नेताओं को सलाह देते थे, दलों को सलाह देते थे कि कैसे वो अपने दल को संगठित कर सकते हैं, कैसे वो चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। तो जो काम हम पहले दल और नेता के लिए करते थे, वही काम हम बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं कि अब आप लोग कैसे साथ में आइए और कैसे नया दल बनाइए। हमारे सलाह से नेता जीते, नेता के बच्चे जीत गए। अब मेरी सलाह से मेरा अपना मानना है कि बिहार की जनता जीतेगी, उनके बच्चे जीतेंगे, उनका जीवन सुधरेगा। बीते 18 महीने से लगातार पद यात्रा कर रहे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार की 50% आबादी ये चाहती है कि बिहार में नया दल बने, नया लोग आए, नया व्यवस्था हो और इसी को लेकर के वो अब एक नई दल बनाने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि 30 सालों से बिहार नीतीश कुमार, भाजपा और लालू यादव से त्रस्त है। इन लोगों ने कुछ नहीं किया जो बिहार के लिए करना चाहिए, लेकिन अब जो बिहार के नए लोग हैं उनको एक नया ऑप्शन चाहिए। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा दल आए जो हमारे लिए ऑप्शन के तौर पर हो और हमारे लिए सोचे। प्रशांत किशोर यहाँ तक कहते हैं कि पहले हमने पार्टियों के लिए काम किया, अलग अलग दल के लिए काम किया, अलग अलग दल के लोगों को जिता करके सदन पहुंचाया, उनकी सरकार बनाई, लेकिन अब आम जनता में से चुन करके आम जनता की सरकार बनानी है। इसलिए हम लगातार पद यात्रा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक नई व्यवस्था बने और व्यवस्था ये सुधरे। लेकिन प्रशांत किशोर जिस राह पे चल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने पद यात्रा की और उसके बाद अब एक नई दल का गठन करने जा रहे हैं, एक नई दल का लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, इस पर कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि बिहार में जो जातीय समीकरण है, जो जातीय समीकरण पर आधारित पार्टियां हैं और उनका समीकरण है, उसको तोड़ पाना प्रशांत किशोर के लिए आसान नहीं होगा। फिर भी प्रशांत किशोर अगर प्रयास कर रहे हैं तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में उनको कहीं 2-4 सीटों पर फायदा हो जाए। लेकिन प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद हम आम लोगों की सरकार बनाएंगे, आम जनता की सरकार बनाएंगे, ये तो संभव होने नहीं जा रहा है। पत्रकारों ने कहा कि देखिए, प्रशांत किशोर भले ही लोगों के लिए, अलग अलग दलों के लिए रणनीति बनाते रहे हों, लेकिन लोग राजनीतिक दल के लिए रणनीति बनाना और खुद अपनी सरकार बना लेना, दोनों में बहुत अंतर है। पार्टी बना करके चलाना ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। और प्रशांत किशोर अगर आते हैं बिहार में तो अपना एक प्रयास करें, लेकिन बिहार की जो राजनीतिक ताना बाना बनी हुई है, बिहार में जो राजनीति की एक प्रक्रिया बनी हुई है, पूरे तरीके से जातियों पर आधारित ये राजनीति चलती है बिहार में। और यही कारण है कि पिछले 30 साल के, पिछले उससे पहले से भी बीजेपी हो, नीतीश कुमार हो या फिर लालू यादव हो, ये लोग राज करते आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने
जातीय समीकरण को साधा है। अब प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को लॉन्च करते हैं, उसके बाद वो किस समीकरण की तरफ जाते हैं और क्या कुछ करते हैं ये देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन जो सूत्र बताते हैं या फिर जो प्रशांत किशोर को जानने वाले लोग बताते हैं, उनका कहना है कि प्रशांत किशोर की निगाहें जो है मुस्लिम वोटरों की तरफ है। मुस्लिम वोटर्स जिनका क्लेम है कि हमको राजनीतिक दलों ने ठगा है, राजनीतिक दलों ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, हमारे आबादी के अनुसार हमको हिस्सेदारी नहीं दी, तब प्रशांत किशोर की जो टारगेट है, जिस वोट को टारगेट करने आए हैं, तो मुख्य रूप से मुस्लिम वोटर्स हैं। मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ लेकर के कुछ नया करने जा रहे हैं और उनका मेन टारगेट यही है कि जो वोटर्स ये कह रहे हैं कि हमको नज़रअंदाज किया गया, हम उनको ही साधे। खास करके एक युवा वर्ग है जो बदलाव चाहता है, जो बीजेपी की तरफ उसको स्पेस नहीं मिल रहा हो, जिसको राजद की तरफ स्पेस नहीं मिल रहा हो, या फिर जेडीयू की तरफ स्पेस नहीं मिलने से जो लोग नाराज़ हैं, वो लोग प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं और प्रशांत किशोर को अपने ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं।